अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं बिज़नेस विद अब्दुल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन फ्रीलांसिंग टिप्स की जो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं और जो हर फ्रीलांसर को बिल्कुल समझने चाहिए, चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हैं या एक बिगिनर फ्रीलांसर हैं। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं और इन्हें अप्लाई करते हैं आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर, तो ये आपको सक्सेसफुल होने में काफ़ी मदद देने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंबाइंडली जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 8 ऑफ द पॉइंट्स जिसमें हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डोंट डू। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि फ्रीलांसिंग इज़ अ बिजनेस नॉट योर जॉब। फ्रीलांसिंग हमारा बिजनेस है, इसको हमने हमारे बिजनेस की तरह लेकर चलना है, हमारी जॉब की तरह नहीं लेकर चलना, कोई पार्ट टाइम हॉबी की तरह नहीं लेकर चलना, कोई मस्ती नहीं है इसमें। दिस इज़ आवर बिजनेस। हम इस बिज़नेस के लिए जितना कंसर्न रहेंगे, हमारा एप्टीट्यूड, हमारे मेंटल लेवल उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन होता जाएगा एंड विल गेटिंग बी मोर मिच्योर एंड मिच्योर डे बाय डे हमारे बिजनेस के लिए। तो हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं कि जब आप एक बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं और जो आपका बिज़नेस होता है, आपको पता है कि यार दिस इज़ माई ओन बिज़नेस, इसमें मैं जितना गुड़ डालूंगा ये उतना मीठा होगा, तो वाई नॉट, राइट। दिस इज़ नॉट अ जॉब। आप इसमें कुछ ये नहीं कर सकते कि यार सैटरडे की संडे की मैं ऑफ कर लूँ। हाँ, इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर ऑफ्स टू keep your mental level stable at a point or keep your like work life balance as well, but आपको फ्रीलांसिंग के करियर में रातें भी जागनी पड़ती हैं, दिन भी जागने पड़ते हैं, कभी आपको नींद पूरी नहीं भी करनी होती, सैटरडेज एंड संडेज वीकेंड्स पे काम करने होते हैं, हॉलीडेज़ पे काम करने होते हैं। रीज़न इज़ दिस कि क्लाइंट आपके पास कभी भी आ सकता है। तो यू शुड बी ओपन फॉर द फ्रीलांसिंग मॉडल। इफ़ यू आर वर्किंग इन द फ्रीलांसिंग मॉडल, यू शुड बी ओपन इन दैट केस कि मैं क्लाइंट को एंटरटेन करूँगा, राइट। दिस इज़ योर बिजनेस। तो हम इसी में हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं एंड द पॉइंट नंबर 2 इज़ कीप काम, डोंट पैनिक। द रीज़न मैंने इस पॉइंट को कंक्लूड क्यों किया है इसके अंदर इज़ दैट, देखें, एक फ्रीलांसिंग जर्नी होती है जिसमें हमारे पास पूरे महीने में लेट से कोई क्लाइंट नहीं आता। कभी हर रोज़ आ सकते हैं, कभी पूरा हफ्ता ना आए, 2 हफ्ता ना आए। तो इसमें हम जैसे फ्रीलांसर्स जो न्यू होते हैं, जो बिगनर फ्रीलांसर्स होते हैं, वो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि मेरा मंथ कैसे कवर अप होगा, जो मैंने इस मंथ के लिए गोल अपने सेटल डाउन किए हैं, जो मैंने अकम्प्लिश करने हैं, वो मैं कैसे करूँगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम जैसे फ्रीलांसर्स को जो कि बिगनर होते हैं उन्हें कर देती हैं पैनिक। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप जॉब करते हैं तो यू आर क्लियर इन योर हेड के किसी दिन बारिश है, धूप है, छाँव है, मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा। इफ़ यू आर इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पेड लीव्स, तो भाई मुझे इतनी सैलरी आएगी, मैं ऑफिस पहुंच के काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मुझे इतनी सैलरी आएगी। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम जब काम करेंगे तो हमें पैसा आएगा, जब नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अब जब हम इसमें काम करते हैं, वी आर लाइक ओपनिंग आवर शॉप एंड वी आर लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप होल डे एंड वेटिंग फॉर द क्लाइंट्स टू गेट कनेक्टेड टू अस एंड अवार्ड अस द प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्लाइंट्स की हमारे पास क्यूरीज नहीं आ रही, या क्यूरीज आ रही हैं वो लॉक नहीं हो पा रही, और अगर लॉक हो रही हैं तो उनका टाइम फ्रेम या उनका बजट इतना कुछ टाइट है कि हम उसमें ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये हमें ऐसा फील हो रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। देखें, अल्टीमेटली अगर हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर भी देते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है कि हम उस डे की अर्निंग नहीं बना सके। इसमें हमें डे बाई डे अर्निंग बनाने होती है, राइट। क्योंकि फ्रीलांसिंग मॉडल में आपको कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं जो 1 घंटे का काम होता है, कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं जो 1 महीना या 1 वीक का काम भी होता है। डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रोफाइल कैसे बिल्ड है, आपका स्किल सेट प्लस आपको क्लाइंट कैसा मिल गया। तो देखिए, अगर आपको 20 दिन 21 दिन कोई काम नहीं आ रहा, डोंट पैनिक। जस्ट आप क्या करें, वेट करें, अपना 100% देते रहें। 22nd डे, 23rd, 29th डे माइट भी आपको एक ऐसा क्लाइंट मिले जो आपके पिछले सारे दिन की कसर भी पूरी कर जाए, प्लस वो आपके साथ नेक्स्ट मंथ में भी अच्छे चलने के लिए विलिंग हो। आपके जो आपने एक प्रोजेक्शन चार्ट सेट किया हुआ है कि इफ़ आई एम स्टार्टिंग माई सॉफ्टवेयर हाउस और मे बी आई एम स्टार्टिंग माई प्रोफाइल ऑन अगस्त, और मैं दिसंबर 2025 तक अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक स्ट्रीमलाइन ग्राफ चाहिए, तो आपको वो क्लाइंट जो लेट्स से 28, 27, 26 डे मिलता है, वो आपके करंट मंथ को भी कंप्लीट कर देता है इन टर्म्स ऑफ बजट, प्लस आपके नेक्स्ट मंथ्स में भी आपके बजट को अकॉम्प्लिश करने में, आपके ग्राफ को अकॉम्प्लिश करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ किंग। देखें, ये पॉइंट मेरी नज़र में दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द होल वीडियो, और इसको मुझे लास्ट में बताना चाहिए था बट नॉट, आई एम नॉट हाइडिंग इट।
मैं आपको इसको बिल्कुल स्टार्ट में बताऊंगा उसकी रीज़न। कम्युनिकेशन इज़ किंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ? हम फ्रीलांसर्स होते हैं, हमने बैठना होता है एक रूम में। हमें जंगल में बिठा दो, एक लैपटॉप इंटरनेट दे दो, वी कैन डू द वर्क, राइट? हमें क्लाइंट पर्सनली नहीं जानता, इफ़ द क्लाइंट इज़ वेरी न्यू फर्स्ट, राइट? हमें क्लाइंट पर्सनली नहीं जानता, उसको नहीं पता कि अब्दुल कौन है, अब्दुल का स्किल सेट, इफ़ अब्दुल इज़ क्लेमिंग समथिंग, वो ऐसा है नहीं है तो किस बेंचमार्क पर है, क्लाइंट को ऐसा कुछ नहीं पता। यहाँ पर हमारे काम आते हैं कम्युनिकेशन। बी पोलाइट विद द क्लाइंट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद व्हाट द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर, एंड आप उसको क्या देंगे? उसको नहीं कहना कि या आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू आर से। नहीं, इफ़ यू आर डूइंग इन वन पर्टिकुलर थिंग, तो आप कहें कि भाई ये एक ऐसा काम है जो मेरे से बेहतर आपको मार्केट में बंदा नहीं मिलेगा, जो बाकी काम है उसमें मैं थोड़ा कर जाऊँ। You should be realistic, you should be polite with the client and straightforward as well in terms of time frame and budget. आपको प्रोजेक्ट अर्न करने के चक्कर में ये नहीं बोल देना कि आई कैन डिलीवर इन 24 आवर्स, आई कैन डिलीवर इन 2 days, और जी मैं तो इतने लो बजट में काम कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा। आपने अपना बजट आपके स्किल सेट के मुताबिक और उस काम के मुताबिक रखना है। उसके रीज़न आपका इंटरेस्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट में। गॉट इट? तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे क्लाइंट, if the client is friendly, rude, straightforward, whatever, लेकिन आप उस क्लाइंट के दिल में एक घर बना लेंगे आपकी कम्युनिकेशन की बेस पे। एंड इफ़ यू आर गुड इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग इंग्लिश एज वेल, तो मेरे आपके रिकमेंडेशन ये है कि फ्रीलांसिंग करियर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्लाइंट को कॉल पे लेकर आएँ। इफ़ यू विल जंप ऑन अ कॉल विद द क्लाइंट, तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, प्लस द क्लाइंट विल फील कि यार 20, 30, 40 प्रपोजल्स थे, लेकिन दिस इज द पर्सन हु इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक अपफ्रंट आस्किंग मी कि गेट ऑन अ कॉल, और वो मेरे साथ कॉल पे आ रहा है एंड ही इज़ टेकिंग हिज ऑल अटेंशन इनटू माय प्रोजेक्ट। कॉल में आने के बाद स्क्रीन शेयर और व्हाटएवर इज दिस। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन का पैकेज एक बनता है वो क्लाइंट को बहुत पसंद आता है, एंड ऑन दैट बेसिस आप हाई बजट चार्ज कर सकते हैं, आप टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, एंड क्लाइंट आपके साथ रिकरिंग भी चलेगा, राइट? तो हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। जो क्लाइंट से बात खत्म हुई तो क्लाइंट से ही शुरू करते हैं कि क्लाइंट की सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए। देखें, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे फ्रीलांसिंग करियर में कि क्लाइंट की हम सिलेक्शन कैसे करें, राइट? जब हम फ्रीलांसिंग के एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तब हमें मल्टीपल लेवल्स के क्लाइंट मिलते हैं। ऑलवेज चूज द क्लाइंट हु रिस्पेक्ट योर वर्क, हु रिस्पेक्ट यू एज वेल, राइट? अगर कोई क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो यू आर नॉट गोइंग टू चूज हिम। बिकॉज अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे यार मैं पैसे के चक्कर में, ठीक है यार मुझे तो काम से मतलब है, मैं काम करूंगा, इसको काम दूंगा, आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद के क्लाइंट का एप्टीट्यूड मेरे साथ कैसा है या क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न, जब आप इन बिटवीन होंगे काम के, तो क्लाइंट आपके साथ कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स शेयर कर सकता है या कोई ऐसे टास्क आपको दे सकता है या आपके साथ रूड हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट हट जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट हटाएंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी प्रोफाइल को बैड रिव्यू देकर जाएगा, एंड दिस विल बी योर लॉस कम्प्लीटली। तो प्रोजेक्ट अवॉर्ड होने से पहले आपने जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, आइदर इट्स ऑन द टेक्स्ट और ऑन द कॉल, आपके एक माइंड के कॉर्नर में कंटिन्यूसली एनालिसिस हो रहा होना चाहिए क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है उसकी बेस पर, और आपने फिर उसकी बेस पर भी देखना है कि मैं इस क्लाइंट के साथ आगे चल सकता हूँ या नहीं। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि स्किल सेट्स हम इंक्रीज करेंगे हमारे फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर। इफ़ आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर और मुझे लेट से एडोब फोटोशॉप पे काम आता है, एंड आई एम लाइक जस्ट अ प्रो एंड और अ वेटरन इन दिस फील्ड, और मैं कहता हूँ कि यार एनी सॉर्ट ऑफ काम जो मुझे मिल जाए इन द फील्ड ऑफ, इन द डोमेन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं तो कर लूँगा। बट अगर आपको कोई क्लाइंट आ गया जो बोलता है कि भाई मुझे ये चीज़ आप ऐसे 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 करके दो, आप बोलेंगे ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन एडोब पे, राइट, एडोब फोटोशॉप पे आप कहोगे डन, ठीक है। लेकिन अगर वो कह देता है कि इलस्ट्रेटर पे, वहाँ पर आप लैग करेंगे। हालांकि दिस इज़ द सेम फील्ड, दिस इज़ द सेम नीश स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज सेम, बट द थिंग इज उन्हें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए, उन्हें एक 3D इमेज मॉडलिंग चाहिए ब्लेंडर के अंदर, लेकिन आप एडोब फोटोशॉप में 2D इमेजेस और ऐसा वैसा कुछ बनाते हैं। तो ब्रो अपने स्किल सेट्स को कॉन्टीन्यूसली आपने
इन्हेंस करते जाना है, यू शुड स्पेयर सम टाइम ऑफ योर होल डे, लाइक 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट्स, वट एवर इट कुड बी, आपके टाइम के मुताबिक, बट लर्न समथिंग न्यू, कुछ न्यू लर्न आप हमेशा ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखें, जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने फाइनेंसिस को भी मैनेज करें। द रीज़न इज़ नॉट इट कि यार हम काम कर रहे हैं और बस पैसा आ रहा है एंड दैट्स इट। वी शुड डू 2 थिंग्स विद अमाउंट। नंबर 1, हमारे जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो तो हैं, उनके अलावा नंबर 1 हमें कुछ सेविंग्स करने चाहिए, एंड सेकंड थिंग हमें कहीं पर री इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। द रीज़न फॉर इज दिस कि फ्रीलांसिंग करियर जो होता है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर हमारा कोई ड्राई मंथ और मे बी अ ड्राई वीक और मे बी अ ड्राई क्वार्टर भी निकल जाए तो हमारे पास एसेट्स होने चाहिए इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हमने डिफरेंट बिजनेसेस में या डिफरेंट लोगों के साथ की हुई हैं आइदर, और हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए जो वी कैन आल्सो यूज़ एज अ बैकअप, और हम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को छोड़ के जॉब पे ना चले जाएं कि नहीं मेरे से सर्वाइव नहीं हो रहा। हमें ये चीज़ें रखनी हैं ताकि इन अ बैड टाइम, इन अ ड्राई मंथ्स और इन अ ड्राई वीक्स हम उन चीज़ों को कंज्यूमेबल बनाएं अपने लिए, अपनी ज़रूरतें पूरे करें, बट हम फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू रखें क्योंकि अनदर डे अनदर जैक, एक जैक लगेगा और आपके पिछले सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। दिस इज़ द फ्रीलांसिंग, दिस इज़ द चार्म ऑफ फ्रीलांसिंग। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जब हम फाइनेंसिस मैनेज करते हैं डेफिनेटली हमें पैसा आता है, हम पैसा लेते हैं क्योंकि हम काम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर वर्क फॉर फ्री। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, बिकॉज आपने उस काम को करने के लिए अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा स्पेंड किया है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्किल। तो आप जिस काम में अच्छे हैं, नेवर डू दैट फॉर फ्री, यू शुड चार्ज फॉर दैट वर्क डिपेंडिंग ऑन काम कैसा है, क्लाइंट कैसा है, आपका रिलेशन उस क्लाइंट के साथ कैसा है, या आपकी इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है मेरा मतलब इससे है, देखें एक टाइम आता है जब हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट आता है, हम कहते हैं सॉरी हम नहीं कर सकते, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव, आपका बजट बहुत थोड़ा है, हमें तो ज़्यादा बजट की आदत हो गई। ऐसा नहीं करना। बुरे टाइम में, ड्राई मंथ्स में हमें वही छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं हमारा रन रेट को इक्वल करने में हेल्प करते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा लास्ट एंड 8th पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट देखें, मैंने आपके बिल्कुल स्टार्ट में बताया था जब मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि दिस इज़ योर बिजनेस नॉट अ जॉब, उसमें मैंने कहा था कि आपको रातें भी जागनी पड़ेंगी, आपको सैटरडे संडे वीकेंड हॉलीडे सब लगाने पड़ेंगे। और अब मैं बात कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ंट लाइक के यार जैसे हम जॉब में 9 घंटे जाते हैं, 8 घंटे काम, 1 घंटा ब्रेक, एंड देन वी आर फ्री फ्रॉम द जॉब एंड वी कैन डू एनीथिंग, वी गो एनीवेयर वी वांट। बट इसमें टाइम मैनेजमेंट ऐसे है कि देखें यू शुड बी अवेलेबल through your laptop, through your mobile or any other devices that you are linked into, or maybe you have the internet to look after if you are not in the office or not in the home, whatever it could be. But आपको हमेशा अवेलेबल रहना है एक नए क्लाइंट के लिए। क्लाइंट कभी भी आएगा, क्लाइंट हेलो का मैसेज करेगा, क्लाइंट कहेगा कैन यू डू दिस प्रोजेक्ट, क्लाइंट आपको मैसेज करेगा कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्लाइंट आपको मैसेज करेगा व्हेन कैन यू एबल टू डिलीवर दिस एट द सूनेस्ट, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको क्या करना है, आपको बेहतरीन तरीके से उसके प्रोजेक्ट को जज करना है और उसके बाद आपको बताना है कि यार ये बजट हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको टाइम मैनेज करना है, आपको कभी भी कहीं पे भी अवेलेबल रहना है इन सारी चीज़ों के लिए। मैं अब्दुल मन्नान, बाइनरी माइंड टेक्नोलॉजीज़ का फाउंडर एंड CEO, आपके साथ मैंने अभी एक सेशन किया जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट अ फ्रीलांसर शुड डू, जो कि उसके फ्रीलांसिंग करियर को, फ्रीलांसिंग लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में और हेल्पफुल करेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लाइक का बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं अब हर 4-5 दिन में एक वीडियो अपलोड किया करूँगा जो कि फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अभी हम ये एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स अदर बिजनेसेस बिकॉज यू आर अटैच्ड विद बिजनेस विद अब्दुल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।